तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनिपुंगा 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि आचार्य कुंद कुंद भगवान ने दर्शन पाहुड़ की 18वीं गाथा में कहा, एकम जिणस्व रूपम दूयम उक्किट सावयाणम तु अवरट्याण तय्यम चौत्त पुण्यलिंग दंशनम नत्थि। वहां पर उन्होंने कहा कि जो दिगंबर साधु है वह साक्षात एकम जिणस्व रूपम, वह जिनेन्द्र भगवान का रूप है। यदि आपको जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने हो तो आप साक्षात साधु के दर्शन कर लीजिए, आपके जिनेन्द्र भगवान के दर्शन हो गए। लेकिन हम आज वर्तमान में देखते हैं उन्हीं दिगंबर महामुनि राज के लिए कुछ लोग मान कसाय के कारण अवर्णवाद लगाते हैं, उन पर दोषारोपण करते हैं। वह जिनेन्द्र भगवान के रूप पर साक्षात दोषारोपण अवर्णवाद कर रहे हैं। ऐसे मान कसाई व्यक्ति की क्या दशा होगी, उनको कौन सी गति की प्राप्ति होगी? एगम जिनश रूपम, जिनेन्द्र भगवान का जो रूप होता है वही रूप दिगंबर मुनि का कहा है। अब रही बात मान कसाई के संबंध में, तो मिथ्या दृष्टि नहीं जानता कि सही क्या है गलत क्या है। मिथ्या दृष्टि एक शराबी के समान होता है, वह सत असत का निर्णय नहीं करता। यद्रक्षोपलब्धे रुन्मतवत, वो कभी सत को सत भी कहता है, कभी असत को असत भी कहता है, लेकिन यद्रक्षोपलब्धे रुन्मतवत, अपनी इच्छानुसार। पूज्यवर समय सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने कहा, जैसे उन्मत्त व्यक्ति शराब के नशे में या पित्त जिसका भड़क गया है, वो कभी माँ को पत्नी मान लेता है, पत्नी को माँ मान लेता है, कभी माँ को माँ भी मानता है, लेकिन वो उन्मत्त व्यक्ति ही है, भली सही मान रहा है। ऐसे व्यक्ति जो है कभी मुनि को मुनि भी मानते हैं, लेकिन वो उन्मत्त यद्रक्षोपलब्धे, जिस महाराज से उनकी पटरी बैठ जाए, जो महाराज के बाद मान सम्मान मिल जाए, उनको महाराज को मान लेंगे, और जहां महाराज से थोड़ी खटपट हो जाए, ये मिथ्या दृष्टि जीव कहलाते हैं। इसके लिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा, सहज उपन्नम रूपम दट्टूणम जो न मन्ये मश्चर्य सो संजम परिवन्नो मिच्छा इट्टी हवई जीव। वहीं पर जहां वस्टपाहुड़ मुस्लिम कि जो कसाय के वशीभूत होकर, अपनी मान प्रतिष्ठा के वशीभूत होकर, यदि मैंने ये मान लिया तो लोग क्या कहेंगे, मेरी मान समाप्त हो जाएगा। यदि मैं मंदिर चला गया तो लोग क्या कहेंगे, मैंने मुनि महाराज को मान लिया तो अब उनको समझ में आ गया कि सच्चा मुनि कौन है। लेकिन मान कैसा है, एक कंजाइश थे, बहुत पहले की घटना है, 91 की। वो एक दिन माली से पूछ के आए कि महाराज जी अकेले में कब मिलेंगे, और माली से पूछ करके एक अलग चुपचाप दरवाजे से आए। बोले महाराज जी मैं अकेले में दर्शन करना चाहता हूँ आपको। मैंने कहा भाई तुम दर्शन करना चाहते हो? बोले हाँ, और आप यदि हमें अकेले मौका दे तो मैं प्रतिदिन दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने कहा भैया दर्शन और अकेले में? बोले महाराज जी आप समझो बात को, मैं थोड़ा इज्जत वाला आदमी हूँ। मैंने कहा भाई इज्जत वाले का? तो उन्होंने क्या कहा, बोले सबके सामने नहीं आ सकता, लोग कहेंगे देखो ये आ गया, देखो ये आ गया, देखो ये आ गया। मैंने कहा भैया धर्म कार्य में भी यदि तुम्हारी मान हानि हो रही है तो तुम्हारा अकेले में भी दर्शन करना व्यर्थ है। अरे धर्म कार्य के लिए तो वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है, मैं पापी हूं, मैं दुष्टी हूं, मैंने मुनियों की आलोचना की, मैंने मान कसाय से मुनियों को नहीं माना। ये डिंडोरा पीट के कहता है, डिंडोरा पीट के, लो अब तुम लोगों को जितनी उंगली उठाना उठाओ, मैं पापी आ गया लैंड पर, उसी पर जिस पर मैं कल नहीं था। दूसरे तो उंगली बाद में उठाएंगे, वो खुद अपने ऊपर उंगली
वो खुद अपनी आलोचना करता है, देखा मैं भी आज कल गलत मार्ग पे था, आज मैं इस मार्ग पे आ गया, अब मैं महाराज के पास आ गया, अब मैं महाराज के दर्शन करने आऊंगा, जिसको जो उंगली उठाना हो तो। अरे पापी पाप करने में नहीं डरता है कि कल यदि पाप खुल गया तो कौन उंगली उठाएगा। तुम धर्म करने में डर रहे हो कि कौन उंगली उठाएगा। पापियों को तुमने देखा, वो पाप करने में, मैं शराब पी रहा हूं, कहीं कोई ने देख लिया तो, मैं जुआ खेल रहा हूं, कोई ने देख लिया तो, कितने पाप हैं। उनको डर नहीं लगता, किसी ने देख लिया तो हमारी इज्जत क्या होगी। पापी जब पाप करते समय अपनी मान को नहीं मान छोड़ देता है, देख ले तो देख ले, जो होगा सो देखा जाएगा। तुम तो धर्म कर रहे हो, तुम्हें काय का मान है। अरे 100,000 लोग हमारा अपमान करें, लेकिन मैं गुरु को नहीं छोड़ सकता, मैं मंदिर नहीं छोड़ सकता। आज अकल आ गई है तो आज से ही क्या बात हुई। और यदि अभी भी तुम्हें मान की बात आती है, फिर वो सज्जन क्या है। एक बार आचार्य श्री के पास में मुक्तागिरी में था, शायद 90 की बात है, एक बहुत बुरी विरोधी, मैंने वहां चतुर्मास किया था। पट्टा 4 महीने दर्शन करने नहीं आया, और वहां आचार्य के पास गए तो वो बहुत अच्छी तरह से उसने आचार्य को नमोस्तु किया। मैं भी बाजू में बैठा था, मुझे भी नमोस्तु किया। मैंने कहा तू नमोस्तु कर रहा है। मैं, अब मेरी थोड़ी सी आदत है, मैं क्या करूं, छेड़ने की आदत बोलते ना, छेड़ने की। तो मैंने कहा तू मुझे नमोस्तु कर रहा है, तेरे नगर में मैं 4 महीने लगे आया, तूने एक बार भी नहीं आया, और तू यहां नमस्ते। मैं वही सुधा सागर हूं जो तेरे नगर में था। तो वो कहता महाराज पहचानता हूं। तो मैंने आचार्य जी कहा महाराज जी ये, तो मैंने कहा भाई तू यहां क्यों कर रहा है। बोले महाराज सच्ची बात तो यही है कि हम मुनियों को मानने के लिए हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन गांव में नहीं मानूंगा, वहां मेरी नाक है। वहां तो मैं कंजाइस्ट ग्रुप का था, मेरा ग्रुप बिगड़ जाएगा, मेरा ग्रुप टूट जाएगा, मैं ग्रुप से बाहर कर दिया जाऊंगा। और मेरी वैरायटी इसलिए है कि हम मुनियों को नहीं मानने वालों का एक ग्रुप है। यदि मैंने गांव में वहां मान लिया तो हमें ग्रुप से, हमारा ग्रुप टूट जाएगा, हमारी मेजॉरिटी टूट जाएगी। इसलिए गांव में तो अब आप भी फिर आओगे तो वहां तो मैं आपके विरोध में ही रहूंगा, और गांव के बाहर कह ऐसे पड़े पाओगे आप भी नहीं पढ़ोगे मुनि बच्चे। बोले यहां महाराज कोई नहीं देख रहा है। मैंने कहा, आचार्य महाराज ने कहा धर्म के लिए इतना मान, धर्म के लिए तुम ग्रुप, धर्म के लिए तुम्हें पार्टी, धर्म के लिए तुम्हें पड़ी है कि हम ग्रुप से बाहर हो जाएंगे, हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है। ये मानना और नहीं मानना कोई फर्क नहीं पड़ता। महानुभाव धर्म को तो खुले दिल से मानो, सारी दुनिया अपमान करे तो करे, मैं तो मान करूंगा सम्मान धर्म का। ऐसे लोगों का मान घटता नहीं है, बढ़ता है। जो लोग लगते हैं लोग उंगली उठाएंगे, उंगली नहीं उठाएंगे, लोग प्रशंसा करेंगे, कोई बात नहीं। सुबह का भूला शाम को यदि घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। हाँ, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। कई लोग चाहते हैं, मानते हैं, लेकिन बस महाराज वही मान की बात है, मान के कारण सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते, मान के कारण नहीं आ पाते। तो इनके लिए तो मानना हुआ भी उसको मिथ्या दृष्टि संज्ञा दी। कुंद कुंद भगवान ने वो मिथ्यात्व कर्म के उदय से ऐसी उन्मत्त दशा को प्राप्त हो जाता है कि सत्य को सत्य भी कहता है, लेकिन उसके मान कसाई की स्थिति आ जाए तो उसी सत्य को वो असत्य भी कह देगा।